बिस्मिल्लाह करें, इजाज़त है। अरे आ रहे मीडिया पे आ रहे मैं इसको गलती कर अब आ जाऊँ। खड्डे लाइन में होता है, खुड्डे लाइन होता है, खड्डे ख़त्म कर रहे हैं हम। आराम से। बिस्मिल्लाह जी, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। बहुत शुक्रिया आप तमाम दोस्तों की तशरीफ़ आवरी का। कराची शहर में एक नया दिन, एक नई सुबह और एक नए प्रोजेक्ट का इफ्तिताह। ये है वो वादा जो पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के चेयरमैन ने कराची की आवाम से किया था कि इंशाअल्लाह कराची मेट्रोपॉलिटन कॉरपोरेशन का कंट्रोल जब पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के पास होगा तो जो डिस्ट्रिक्ट एडीपी है, जो प्रोविंशियल एडीपी है, जो केएमसी के अपने वसाइल हैं, वो सिर्फ़ और सिर्फ आवाम की फलाह बहबूद के लिए खर्च होंगे। और आज यहाँ मेरा, डिप्टी मेयर साहब का, हमारे यहाँ की उसी चेयरमैन बाबा भुट्टो, मुमताज़ तनोली साहब, जुम्मन दरवान साहब, दिल मोहम्मद साहब, अरशद बुखारी साहब, हयात खान पंची साहब, ये जितने भी पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के नुमाइंदे सिटी काउंसिल में मौजूद हैं, वो एक ही फ़लसफ़े के ऊपर, एक ही नज़रिए के ऊपर चल रहे हैं कि कैसे वसाइल को कराची की आवाम की फलाह बहबूद के लिए हम खर्च कर सकते हैं। कतर हॉस्पिटल के अतराफ़ हम आज यहाँ पर आए हैं और मुझे खुशी होती है आपको बताते हुए कि डिस्ट्रिक्ट वेस्ट, जो कि बड़ा पसमानदा इलाका है, ये वो इलाका है जहाँ पर एशिया की सबसे बड़ी कच्ची आबादी मौजूद है। यहाँ पर पाकिस्तान पीपल्स पार्टी का इंतखाब किया गया, हमारे नुमाइंदों को इलेक्ट किया गया और यहाँ के नुमाइंदों ने, यहाँ की तंजीम ने, यहाँ की आवाम का हक़ अदा करते हुए आपका मुकदमा हुकूमत के सामने रखा, हमारे सामने रखा। और मुझे खुशी होती है आपको बताते हुए कि इस प्रोसेस में हमने 5 स्कीमों का आज इफ्तिताह करने जा रहे हैं, 5 जो कि बल्दिया उज़्मा कराची ने एग्जीक्यूट किए हैं। इसकी टोटल लागत 23 करोड़ 36 लाख रुपए है, 233.36 मिलियन। और इस प्रोजेक्ट में हमने तकरीबन 8,500 रनिंग फिट पानी की लाइंस को रिप्लेस किया है, 9,000 रनिंग फिट सेवरेज की लाइंस को रिप्लेस किया है, 2,95,000 स्क्वायर फिट हमने पेवर, टफ टेवर टाइल जो हैं उनको लगाया है और तकरीबन कोई 3 लाख स्क्वायर फिट एसफॉल्ट कारपेटिंग की है। आप मीडिया के दोस्तों ने, जब सलमान साहब ने, मैंने ये फीता काटा तो आपने बिफ़ोर एंड आफ्टर की तस्वीर देखी कि क्या हाल था यहाँ पे, कि सड़क नाम की कोई चीज़ नहीं थी। आज अल्हम्दुलिल्लाह केएमसी की, बल्दिया उज़्मा की इस काविश की वजह से एक मुख्तलिफ मंज़र इस इलाके में पेश किया जा रहा है। और ये मेरा वादा है औरंगी की आवाम से, डिस्ट्रिक्ट वेस्ट की आवाम से, कि पाकिस्तान पीपल्स पार्टी का एक एक नुमाइंदा इंशाअल्लाह आपकी फलाह बहबूद के लिए काम करेगा। आपके मसाइल को हल करना हमारी अव्वलीन तरजीह है। हमें अंदाज़ा है कि आपके पानी और सेवरेज के भी शदीद मसाइल हैं और उन पानी के मसाइल को हल करने के लिए तारीख़ में पहली बार एक इजाफी लाइन हब डैम से लाई जा रही है ताकि डिस्ट्रिक्ट वेस्ट की आवाम को, जिसमें औरंगी टाउन शामिल है, उसको वो पानी दिया जा सके और आपको वो पानी मिल सके। ये सारी बातें आपको बताने का मकसद, और जिस तरीके से यहाँ की ट्रेड बॉडी ने, यहाँ के दुकानदारों के एसोसिएशन ने जिस तरीके से हमारा खैर मकदम किया है, मैं तहे दिल से आपका ममनून व मशकूर हूँ कि इंशाअल्लाह ये जो रिश्ता, ये जो नाता हमारा आपका कायम हुआ है, इसको हम काम के ज़रिए, अपने अमाल के ज़रिए इसी तरीके से जारी व सारी रखेंगे। आप हमारा हाथ थामेंगे, हम आपका हाथ थामेंगे और मिल के इंशाअल्लाह इस इलाके की आवाम की भी खिदमत करेंगे। जो यहाँ पर कारोबारी हजरात हैं, उनके जो कारोबारी इलाके हैं, उनकी भी खिदमत करेंगे और मसाइल को हल करेंगे। मैं एक और चीज़ यहाँ पर बताता चलूँ, उम्मीद दिलाना बड़ी ज़रूरी है। तो एक तो मैंने 233 मिलियन की आपको बता दिया कि ये काम आज हमने कंप्लीट करके इफ्तिताह कर दिया है। इसके अलावा मज़ीद तकरीबन 20 स्कीमें और हैं
जो हम डिस्ट्रिक्ट वेस्ट में कर रहे हैं, काम हो रहा है इंशाल्लाह। और मैंने अपनी केएमसी की टीम को, इंजीनियर्स को ये हिदायत दी है कि इंशाल्लाह 30 जून तक इन तमाम कामों को हमें मुकम्मल करना है, ताकि औरंगी की आवाम को, यहाँ की आवाम को, मोरलो मीरभर की आवाम को, डिस्ट्रिक्ट वेस्ट मंगोपीर की आवाम को, उनके जो मसाइल हैं उनको खुश असलूबी के साथ इंशाल्लाह हल किया जा सके, इस उम्मीद के साथ कि आने वाला वक्त आप तमाम लोगों के लिए अच्छा हो, हमारे प्यारे शहर कराची के लिए अच्छा हो, हमारे सूबे सिंध के लिए अच्छा हो, और पाकिस्तान के लिए अच्छा हो। पाकिस्तान जिंदाबाद। सदावाब साहब ये बताइएगा, एक तो आपसे सवाल करना सियासी इसलिए मुश्किल हो जाता है कि आप सियासी प्रेस कॉन्फ्रेंस के बजाय तरक्याती वो गुफ्तगू पर बात करते हैं, लेकिन आपकी मौजूदगी का फ़ायदा उठाते हुए ये बताइएगा, गुज़िश्ता रोज़ जो फैसला आना था 190 मिलियन पाउंड केस का, जी 190 मिलियन पाउंड केस का गुज़िश्ता रोज़ फैसला आना था, वो एक बार फिर से जो है वो 17 जनवरी तक जो है वो डिले हो गया है। आप क्या समझते हैं कि इस फैसले में जो है वो अगर खान साहब को कोई सजा हो सकती है, क्योंकि कानूनी मामला से आप बेहतर तरीके से जानते हैं? और दूसरा ये बताइएगा, ये जो फैसला ना आना है, ये क्या समझते हैं कि दूसरा मीनी के बैकडोर से राब्तों की वजह है जिसकी वजह से ये फैसला डिले हो रहा है? ये आपने बड़ा अच्छा सवाल किया। मैं तो हमेशा ये कहता हूँ कि मैं सियासी प्रेस कॉन्फ्रेंस से बेहतर है कि मैं तरक्याती प्रेस कॉन्फ्रेंस करूँ। और आज मैंने एक किसी का भला किया, आज मैंने 11 बजे प्रेस कॉन्फ्रेंस नहीं रखी। आज जमातियों की प्रेस कॉन्फ्रेंस टीवी पे चली है, जिसके लिए उनको मेरा शुक्रगुजार होना चाहिए। मैं चाहता ये इवेंट 11 बजे कर सकता था, लेकिन मैंने कहा नहीं यार, रोज़ रोज़ तो इनके साथ नहीं हो सकता ये। तो आज माशाल्लाह मैं देखा, खुशी हुई, मुनीम ज़फ़र साहब आए टीवी पे और सियासी प्रेस कॉन्फ्रेंस में उनने सदर आसिफ अली जरदारी साहब के ख़िलाफ़ भी बात की, मेयर डिप्टी मेयर के ख़िलाफ़ भी बात की, वज़ीर आला के ख़िलाफ़ भी बात की। तो यार वो खिलाफ बात करते रहे, हम तो तरक्याती कामों के ऊपर काम करते रहेंगे और आपको जब मदऊ करेंगे, कोई काम दिखाने के लिए मदऊ करेंगे, ताकि आप अपने कैमरे के ज़रिए बता सकें कि तीर क्या कर रहा है और तराजू क्या कर रहा है। तीर तो कराची को आगे लेके जाना जाता है, बाकी तराजू का जो नियत है वो तराजू वाले खुद जाने। बाकी 17 जनवरी को अल्लाह करे फैसला आ जाए, फैसला आना चाहिए, कानून के मुताबिक फैसला आना चाहिए। अगर कोई गलत काम हुआ है, कोई करप्शन हुई है, तो जज साहिबान को फैसला करना चाहिए। अब बदकिस्मती इस मुल्क की ये है, अगर फैसला खान साहब के हक़ में आएगा तो वो कहेंगे अदलिया आज़ाद है, और अगर उनके ख़िलाफ़ फैसला आएगा तो वो कहेंगे अदलिया आज़ाद नहीं है। तो मैं समझता हूँ ये पिक एंड चूज़ नहीं हो सकता, हमें अपनी अदालतों का एहतराम करने की ज़रूरत है, और जो अदालती फ़ैसले होते हैं उनका हमें एहतराम करते हुए उनको आगे लेकर चलने की ज़रूरत है। मैंने केस को वाज़े तौर पर तफसील से नहीं पढ़ा, लेकिन जो मैंने मीडिया के ऊपर रिपोर्टिंग देखी है, मुझे बताया गया है कि काफ़ी ओपन एंड शट केस है ये। लेकिन बाहर क्या है, मामला सब जुडिस है, अदालत फैसला करेगी, और जब 17 तारीख को फैसला आ जाएगा उसके बाद उसके ऊपर इंशाल्लाह कमेंट कर देंगे। जी देखिए, कब्ज़ा होता है किसी और की जगह पे अगर आप जाके बैठ जाएं। तो उमर शरीफ पार्क केएमसी का पार्क है, तो मैं कब्ज़ा कैसे कर सकता हूँ उसके ऊपर? आप कोई मुनीम ज़फ़र साहब से पूछे, कभी कभार क्लिफ्टन की तरफ आ जाया करें, वो इस्लामिया कॉलेज के आसपास ही रहते हैं, इदारा नूरा के अतराफ़ में रहते हैं। उनको बोलें आइए उमर शरीफ पार्क का हाल देखिए, जो उसका हाल था जब मरहूम उमर शरीफ का जनाजा वहाँ पढ़ाया गया था ना, तो आप मीडिया के दोस्त वहाँ पर मौजूद थे। अगर वो पार्क लग रहा था आपको तो ठीक है, फिर मैं गलत हूँगा। मैंने ये फ़ैसला किया है, बल्दिया उज़्मा कराची ने ये फ़ैसला किया है कि हमारे जो पार्क्स हैं, उन पार्क्स को आपको मेंटेन करने के लिए ख़र्चा होता है। उन पार्क्स के अंदर आपको कोई ना कोई फैसिलिटी देने की ज़रूरत है। सिर्फ किसी जगह पे पार्क लिखने से तो पार्क नहीं बनता, उसको आपको डेवलप करना पड़ता है। अब मैं एक सवाल पूछना चाहूँगा, आप जाइएगा भी शहीद मिलत रोड पे, वहाँ पे नवाब सिराजुद्दौला पार्क है, जिना टाउन में आता है वो, वहाँ पे जमातियों की हुकूमत है, वहाँ पे क्या चल रही है, क्या एक्टिविटी चल रही है, ज़रा पूछिएगा। एक और केडीए के ऊपर ग्राउंड है, हम हनीफ मोहम्मद साहब की याद में उसको मंसूब करना चाहते हैं। ग्राउंड केडीए का था, हमारा ग्राउंड है वो, टाउन उसके ऊपर काबिज हुआ हुआ है। संगम ग्राउंड
जो इस वक्त मट्टी का मंजर पेश करता है, भयानक मंजर पेश करता है, वहाँ पर बनो काबिल की वॉल चॉकिंग हुई हुई है, खिदमत खल्क फाउंडेशन की दीवार खड़ी हुई है और भैंसों का बाड़ा है। उसको ख़त्म करके अगर बल्दिया उज़्मा कराची एक बेहतरीन ग्राउंड बना रही है जिसका फ़ायदा वहाँ गुलबर्ग की आवाम को होगा, तो इन लोगों को मिर्चें लग रही हैं। मेरा ये मानना है कि हर पार्क के अंदर उसका जो पब्लिक पर्पस है आपको मेंटेन करने की ज़रूरत है। पब्लिक पर्पस क्या है कि लोग पार्क में आके बैठें, कोई उनको रोके ना। पब्लिक पर्पस क्या है कि उसका वॉकिंग ट्रैक हो, लोग आएँ उस वॉकिंग ट्रैक को इस्तेमाल करें, उसके अंदर वॉशरूम्स अवेलेबल हों। क्या उमर शरीफ पार्क में ये तमाम सहूलियात हैं? आप अभी जाके देखिएगा, उमर शरीफ पार्क के बराबर में एक बहुत बड़ा ग्राउंड है मट्टी का, उसमें बच्चे क्रिकेट खेल रहे होते हैं। तो अगर मुर्तज़ा वहाब उन चीज़ों को ठीक करने की कोशिश कर रहे हैं और पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप में कर रहे हैं, कोई ज़मीन किसी को बेची नहीं जा रही। हम चाइना कटिंग वाले लोग नहीं हैं। और मैंने जब ये तनकीद सुनी वहाँ के मकामी लोगों की, मैं ख़ुद कल वहाँ पर गया। ये तो आज प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रहे हैं ना, मैं ख़ुद कल वहाँ पर गया और मैंने काम को रुकवाया और मैंने उनको कहा कि पहले अपना प्लान जो है आप इधर बाहर लगाइए ताकि पब्लिक को पता चले कि कोई कमर्शियल चीज़ नहीं हो रही है। पार्क के अंदर फुटसॉल फैसिलिटी बनी, इसका फ़ायदा लोगों को होगा और उसके अंदर वॉकिंग ट्रैक वगैरह, झूले वगैरह पब्लिक के लिए लगाए जा रहे हैं। तो अगर ये काम किया जा रहा है और पार्क को खूबसूरत किया जा रहा है जिसके अंदर पब्लिक इंटरेस्ट भी होगा और हाँ KMC आमदनी भी हासिल करेगी, तो इसमें कोई गलत चीज़ नहीं। और मैं आपको चाहूँगा अभी यहाँ से उठ के शहीद मिलत रोड पर नवाब सिराजुद्दौला पार्क पे जाइए, नाहिद सुपर मार्केट के बराबर में है वो। उस पूरे पार्क पे इस वक्त क्या हो रहा है आपको पता चल जाएगा। फिर आप कहिएगा कि वो जो नेक फरिश्ते लोग सुबह 11 बजे बात करते हैं, उनके दिलों में क्या है, उनकी नीयत क्या है। जी देखिए, हमने तो उमर शरीफ साहब एक बहुत बड़ा लेजेंड थे इस मुल्क का, इस शहर की शान थे वो। उमर शरीफ साहब की जब बीमारी का वक्त था, सिंध हुकूमत, पाकिस्तान पीपल्स पार्टी उनके साथ खड़ी रही, उनकी फैमिली के साथ खड़ी रही। फौरी तौर पर जब उमर शरीफ साहब का इंतकाल हुआ तो हमने शहीद मिलत के एक अपने अंडरपास को उमर शरीफ साहब की याद में मंसूब किया। ये जो हॉस्पिटल है, जब मेरी उमर शरीफ साहब से मुलाकात हुई थी, उन्होंने मुझे कहा था कि मेरा ख्वाब है माँ अस्पताल, मैं उसका हिस्सा बनना चाहूँगा, उनकी मदद करना चाहूँगा। उसके जो भी आपके पास डॉक्यूमेंट्स मौजूद हैं उन चीज़ों को हम साथ लेकर चल सकते हैं। लेकिन प्रॉब्लम यही है, पता है शहर की बदकिस्मती है कि सरकार के वसाइल महदूद हैं और जब आप पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप पे कुछ करने की कोशिश करते हैं तो मुनीम ज़फ़र साहब 11 बजे आके प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हैं। तो इनको बोले भाई खुदा का वास्ता है, ख़ुद तो तुम लोगों ने कभी काम नहीं किया, इस शहर में कमर्शलाइजेशन करके शहर को तबाह कर दिया तुम लोगों ने। आज हम जो काम करने की कोशिश कर रहे हैं, मुझे पता है उससे आपको मिर्चें लग रही हैं, बिकॉज शहर में काम होता हुआ लोगों को नज़र आ रहा है। हमने शहर को, बल्दिया उज़्मा कराची को बड़े अरसे बाद फाइनेंशियली पैरों पर खड़ा किया है। आज शहर के अंदर उम्मीद नज़र आ रही है कि शहर में बेहतरी हो रही है। तो वो जो मिर्चें लग रही हैं ना, उस मिर्ची के लिए मैं चाहूँगा मैं उनको टॉफ़ी वॉफ़ी दे देता हूँ कोई, लेकिन खुदारा ये मिर्चों का इजहार सुबह 11 बजे ना किया करें। सुबह दिन का आगाज़ तो कोई पॉजिटिव चीज़ से होना चाहिए, तो पॉजिटिव चीज़ हो, ये ना हो। सड़कें ख़राब हैं, बुरा हाल है। जो लोग 17 साल से शहर के ऊपर काबिज रहे, 20 साल से काबिज हैं, 40 साल से काबिज हैं, उनसे सवाल तो पूछे ना कभी। जिन लोगों ने 80-80 गज के मकान के ऊपर 5 मंजिला इमारत बनाने की इजाज़त दे दी, उनसे पूछे ना जाके। चाइना कटिंग की जो ये इख्तिरा थी कहाँ से आई? मैं आपको बताऊं, औरंगी के अंदर जो कब्रिस्तान की जगह थी,
उसके ऊपर चाइना कटिंग कर दी गई, किसने की? तो हम तो उस मेस को साफ करने की कोशिश कर रहे हैं। काम आसान नहीं है, काम मुश्किल है, लेकिन हमारे पास दो रास्ते थे। एक तो हम या तो वसीम अख्तर साहब की तरह कहते हैं कि हम कुछ नहीं कर सकते, हमारे पास इख्तियारात नहीं है, वसाइल नहीं है। हमने कहा नहीं, अगर हम इस ओहदे पर आए हैं, हमने हल्फ लिया है तो आवाम की खिदमत के लिए किया है और हम काम करने की कोशिश कर रहे हैं। ये अरशद बुखारी बैठे हैं ना, आप कह रहे हैं तंजिया आपने सवाल पूछा, आप नीचे से आए होंगे, ये अरशद बुखारी से पूछें आप, उसके यूसी दफ्तर में मैं आया हूँ, हाल मैंने देखा है। ये मेट्रोवोल की सड़क ख़राब थी, आज मेट्रोवोल की सड़क किसने बनाई है? उसी केएमसी ने, जिसका एक ज़माने में कहा जाता इख्तियारात नहीं है। तो यार काम करने की कोशिश करें, बहुत सारा काम करने की ज़रूरत है और टारगेट हमारा ये है कि जो भी वसाइल हो वो शहर के आवाम की अमानत है, इंशाअल्लाह उसको ट्रांसपेरेंटली, शफाफियत के साथ, कानून के मुताबिक खर्च करेंगे और शहर के आवाम को इंशाअल्लाह उम्मीद दिलाएंगे। जो मामला बड़ा संगीन है वो ये है कि केएमसी की जो प्रॉपर्टीज है उसमें भी डिस्ट्रिक्ट सेंटर में कब्जा करके पार्किंग बनाई जा रही है या केएमसी की जो घर है उसमें बिलबोर्ड लगाए जा रहे हैं। इस हवाले से आप ये देखिए, मैंने सवाल नहीं पूछा, मुनीम जफर साहब जवाब दो, मुनीम जफर साहब जवाब दो, जमातियों जवाब दो। हमारे रोड कट रहा है, कटिंग मुझे बुरा भला कहते हैं, क्यों? क्योंकि मैं मुनाफकत से काम नहीं लेता, मैं सीधा ठीक तीर है ना, तीर ऐसे चलाते हैं ऐसे, और डरने वाला नहीं हूं मैं इनसे। ये वो वाला दौर नहीं है। इनके पार्कों में, मैं नहीं कह रहा हूं, साफ ही कह रहा है कि इनके पार्कों के अंदर जो कमर्शियल एक्टिविटी हो रही है वो उनको नजर नहीं आती है, क्योंकि वो नेक हैं। क्या हमारा कुत्ता कुत्ता, उनका कुत्ता टॉमी? हाँ, यही है ना। हम करें तो रामलीला, वो करे तो कैरेक्टर ढीला। इन लोगों का कैरेक्टर ढीला है। शायरी तो आ गई है ना हमारे में। शारे नूरजहां किसने बनाई? हमने बनाई। रोड कटिंग की परमिशन किसने दी? टाउन ने दी। इस वक्त नॉर्थ नाज़िमाबाद टाउन में जो सुई गैस की कटिंग हो रही है, मैं आप सहाफ़ियों से कहूँगा इसके ऊपर इन्वेस्टिगेटिव सहाफ़त करें। मैं एंटी करप्शन को लिखने वाला हूँ इसके ऊपर कि किससे पूछ के उन्होंने रोड कटिंग की परमिशन दी है। हम अरबों रुपए लगा के सड़कें बना रहे हैं और ये जमाती रोड काट रहे हैं। वो कब तक काटोगे चीजों को यार? हमारी सड़कें बिलबोर्ड के पैसे वो लोग लेते हैं। मेरा जुर्म ये है कि मैंने संगम ग्राउंड का, मैंने इनको कब्जा नहीं करने दूंगा। पता नहीं भैंसों के बाड़े से किसको दूध जाता था। मेरा मुंह खुलवाएंगे ये लोग ना, तो मैं तो अल्लाह ताला, बस मुनाफकत नहीं होनी चाहिए, मुनाफकत नहीं होनी चाहिए। हम अपने किरदार से साबित करेंगे कि कौन सच्चा है और कौन मुनाफिक है। मैं चाहूँगा मैं इत्तेफाक करता हूँ इस बात से, लेकिन भाई वजाहत, इस पे इन्वेस्टिगेटिव जर्नलिज्म करो और चेक करके बताओ वो पार्किंग साइट्स कौन चला रहा है। आपको पता चलेगा टाउन चला रहा है। हर चीज़ में एक आसान हल है कि केएमसी को जिम्मा लगा दो। टाउन कर रहा है, टाउन से जाके पूछे, टाउन से कोई सवाल ही नहीं पूछ रहा। जिस दिन मुनीम जफर साहब ने किसी टाउन चेयरमैन को प्रेस कॉन्फ्रेंस करने की इजाज़त दे दी ना और आपने सवाल पूछ लिया उनसे, ये सारी कलई खुल जाएगी। उनसे पूछें इनके टाउन्स के अंदर वो पार्किंग फ़ी कौन ले रहा है, उसका ठेका किसके पास है। अगर मेरे पास है तो मुझे आप गर्दन से पकड़ लीजिएगा। मेरा तो गिला है कि हमारी सड़कों की सर्विस लेन के ऊपर ये लोग काबिज हो रहे हैं। आप खुद जानते हो इन चीज़ों को। हमारी सड़कों की सर्विस लेन के ऊपर ये लोग काबिज हो रहे हैं, लेकिन मसला ये है कि वो नेक हैं। मैं तैयार हूँ, लेकिन वो जो टाउन वाले हैं वो मानेंगे नहीं कमिश्नर की, मेयर की बात। वो कहेंगे आप कौन होते हैं मैं बताने वाले। मैं इस मामले को
इवेंचुअली मेरे ख्याल में अदालत से हमें हल कराना पड़ेगा, बिकॉज टाउन जो है वो आपके सामने काम वाम वो ढिले का नहीं करते, जिम्मा सारा केएमसी के ऊपर डाल देते हैं और रेवेन्यू सारा, प्रॉपर्टी टैक्स उनके पास जाता है, टाउन टैक्स जो होता है ना रजिस्ट्रेशन का वो उनके पास जाता है, अपना एडवर्टीजमेंट टैक्स उनके पास जाता है, जो उनके पार्क्स हैं उनके ऊपर से कमर्शियल एक्टिविटीज़ वो लोग कर रहे हैं, ट्रेड लाइसेंस भी उनके पास जाती है, रोड कटिंग जो है वो दे रहे हैं, खर्चा हम कर रहे हैं, बना हम रहे हैं, लड़ते हम हैं, गवर्नमेंट से पैसे लेकर आते हैं और कटिंग वो कर देते हैं। तो ज़रा थोड़ा सा टाउन वालों को बोलो कि गिरेबान झांक लें या उनसे पूछ लो, ठीक है, और कुछ जमातियों के साथ करने हैं। हाँ, जो आपकी साइड से उन्होंने कब्जा किया हुआ टाउन, मैं एफआईआर कटाना चाहता हूँ यार, मैं एफआईआर कटाना चाहता हूँ, बट मसला यही है ना, नीचे लेवल में जो सारी चीज़ें होती हैं ये मतलब सोचे समझे बगैर इल्ज़ाम लगा देना। मैं कहता हूँ इल्ज़ाम लगाएं, मुझे कितनी बार कोर्ट ले जा चुके हैं ना, क्या कर लिया इन्होंने। हम चीज़ों का सामना करते हैं बिकॉज शफाफ तरीके से चल रहे हैं। कल भी मैं एक और अच्छी खबर दूँ आपको, कल भी मुझे 20 करोड़ रुपए का चेक आया है के इलेक्ट्रिक से, 20 करोड़ रुपए का महीने का। जो पैसे लोगों की जेबों में जाते थे ना, हक परस्त जमाती, वो आज केएमसी के अकाउंट में आ रहे। क्यों? क्योंकि पीपल्स पार्टी है और इंशाल्लाह ये कमिटमेंट है, वो पैसे केएमसी के अकाउंट में आएंगे और केएमसी के अकाउंट से किसी और के अकाउंट में नहीं जाएंगे। वो काम होगा, शहर का भला होगा, शहर की खिदमत होगी। मिर्चें लगेंगी तो इंशाल्लाह पानी भी हम एक्स्ट्रा लेके आ रहे हैं, पानी इनको दे देंगे।